नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चंद। मेरे साथ आप सब देख रहे हैं कौन है? कर्नल अजय रैना, जो हमको बताएंगे भाई। नमस्कार। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसमें एक नया चीज़ निकल रही है, और जो बाय द वे हमारे कर्नल साहब ने भी पहले बोला था, जिसका नाम है पठान वर्सेस पश्तून। तो यार, बाकी सब तो ठीक है, हमने तो सुना था भाई पाकिस्तानी आर्मी एक बड़ी यूनिफाइंग फोर्स है, ठीक है, सबको इकट्ठा रखती है, सबको साथ में रखती है, मतलब डंडा वंडा ये वो कर कुरा के सबको एकदम सेट करके रखती है। लेकिन ये क्या अभी नया खुला है कि साहब ये पश्तून और पठान आपस में लड़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक दो इंसिडेंट देखे हैं हमने जहाँ जगहों में बसों में से लोगों को उतार के पूछा था तू कौन है, और उसके हिसाब से गोली मारी थी। इसका इंसिडेंट के बारे में कुछ हिस्ट्री भारत में भी है, जब हिंदुओं के साथ भी ऐसे हुआ था, लेकिन अब ये चीज़ उधर पे होनी शुरू हुई है। तो ज़रा बात करते हैं सर से। पहले तो सर नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। नमस्कार आदि, थैंक यू, ग्रेट टू बी थैंक यू फॉर बीइंग हियर अलोंग विद अस इन दिस ब्यूटीफुल श्रीनगर। या हम धूप में बैठे हैं, कड़ाके की सर्दी है, लेकिन धूप में बैठे हैं तो आराम से बैठ सकते हैं। Yeah. तो सर जरा ये बताओ, ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी, हमारे पड़ोसी क्या बोलते हैं ना, नमो मालिक, क्या पता नहीं जो भी बोलते हैं लोग, दिस लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पश्तून वर्सेस पठान, ये क्या है सर? मैं तो पहले ऑब्जेक्ट करने वाला था कि आपने ओपनिंग स्टेंस में बोला हमारा पड़ोसी मुल्क। मुल्क कहाँ से रहा? अरे कितनी बड़ी गलती कर दी आदि, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। ओके, तो ये जो आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे हमने पहले इसके बारे में बात की थी, ये तो प्यार तो होना ही था। देखिए, पाकिस्तान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पाकिस्तान का सारा जो उनका डेवलपमेंट करना है, पैसा खाना है, वो जो सारा फोकस है ना, वो पंजाब के ऊपर है। तो क्या होता है कि जब आप चार में से एक प्रोविंस के ऊपर पूरा पानी भी छीन लो दूसरों को रोज़गार भी छीन लो, उनको पैसे ना दो, बाकी डेजर्ट बन रहा है, उनकी गैस ले ली आपने बलूचिस्तान वालों की, केपीके के पानी से बिजली बन रही है, सारी पंजाब में आ रही है। और जो पीओजेके का हमारा इलाका उनके नीचे है, वहाँ के लोग मीरपुर डैम का जो पानी है वो लोकल यूज़ नहीं कर सकते, उनको घर के लिए हैंड पंप लगाना पड़ता है, और वो पानी पंजाब में जाता है। तो एक तो बेसिक इनका स्ट्रक्चरल इशू ये है कि जो पंजाब का इनका जो फोकस है, टू मच ऑफ ओवर पंजाबी, हाँ, क्या ओवर बेरिंग पंजाबीफिकेशन जो है, उसने बाकियों को उनको हॉस्टाइल बना रखा है। इसलिए आपने वो, जैसे आपने कहा, बलूचिस्तान हो, केपीके हो, लोगों को उतार के गाड़ियों से आई कार्ड चेक करके मारा जा रहा है। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक जो हमने पीटीआई का देखा इजलास हुआ, उससे पहले जो शोरा हुई, इन दोनों में एक उभर के आया कि पाकिस्तान आर्मी को ये केपीके में नहीं चाहते। इन्होंने बन्नू में वहाँ के आर्मी को 7 दिन के अंदर भगा दिया था। आपको याद होगा, हमने इस पर पॉडकास्ट की थी कि पुलिस वाले ग्राउंड पे आ गए थे कि हमारा बन्नू हमें दे दो, छोड़ दो, तुम निकलो यहाँ से। अब जो जिरगा हुई, जिरगा में इन्होंने एक फैसला किया कि 60 दिन का टाइम है, आपको फौज को यहाँ से दफा होना पड़ेगा। वो अभी चल ही रहा है, और 60 दिन होने वाले हैं आई थिंक, और बीच में ये इस्लामाबाद में हो गया। अब एक पार्टी कहती है 2 मरे, एक कहती है 12 मरे, एक बोली 100 मरे, जितने भी मरे हों। बाय द वे आदि, नवंबर महीना पाकिस्तान के रिसेंट पास्ट में सबसे ज़्यादा ब्लडीएस्ट महीना रहा है। पिछले साल भी हम बात करते थे अक्टूबर बड़ा ब्लडीएस्ट है, अगस्त बड़ा। पिछले 5-6 सालों में रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो ठुकाई हुई है पाकिस्तान फोर्सेस की, वो नवंबर में हुई है। तो देखिए, आपने बलोचों को दबाया, उनका हैंडीकैप क्या है? एक, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, दूसरा उनके पास जो थे 5,000, 10,000, कोई 50,000, उनके बच्चे आपने गायब कर दिए। मिसिंग, जो उनकी पावर बन सकती थी, जो कुछ लड़ सकता, उनको अपना उठा के ख़त्म कर दिया। जो बचे वो अफगानिस्तान में क्रॉस करके और वहाँ से BLA और BLF बन के वो लड़ रहे हैं। वो जो उनका हैंडीकैप है ना, वो पठानों में नहीं है। उसके 2 रीज़न है। एक तो आपका केपीके में ठीक ठाक पॉपुलेशन, मतलब ऑलमोस्ट 100% को टच करती हुई, प्लस उनका जो पीछे मदरलैंड है, पूरा अफगानिस्तान है, उनको रिसोर्सेज की डेप्थ ऑफ पाकिस्तान जो स्ट्रेटजिक डेप्थ ढूंढ रहा था, आज जो केपीके है, जो इंडस का उधर का इलाका है, वो अफगानिस्तान का डेप्थ है। तो ये जो कौम है, ये मार खा के लेटने वाली कौम नहीं है। आप शायद किसी हद तक सिंधियों को दबा सकते हो, पंजाबियों को तो आप इतना दबा सकते हो कि जब पीटीआई का जुलूस पहुंचा, उनको ये उम्मीद थी कि पंजाब का पीटीआई वर्कर वो उनको ज्वाइन करेगा और खाना पाना भी खिलाएगा और साथ में नारेबाजी करेगा। पंजाब का एक पीटीआई वर्कर नहीं आया इस्लामाबाद में। लाहौर में थोड़ा सा हुआ जलसा वलसा। क्यों? बिकॉज वो पश्तून थे।
क्योंकि इनके, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता ना, डरपोक हैं ये। आप समझ रहे हो, उस वर्ड को मैं यूज़ नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले जब जब जुलूस मजमा टूटा, जो भी हुआ, लोग भाग गए, पहले बार उन्होंने कहा देखो जी, हमारे पंजाबी पीटीआई वर्कर्स ने हमें धोखा दिया। और ये सच है। अगर कोई 180 190 किलोमीटर तो पेशावर से चल के आए आप, पर दुनिया पेशावर से थोड़ी, पूरे केपीके से आई थी ना। कोई घर छोड़ के आया, कोई 2 दिन से ट्रैवल कर रहा है, वो एक जगह पहुंचे जहां आपकी लोकल गवर्नमेंट भी थी पहले, आपका होल्ड है। इनफैक्ट पंजाब में लोग कहते हैं कि एक पश्तून लीडर जिसका पंजाब में होल्ड है और नवाज शरीफ से ज़्यादा होल्ड है, वो इमरान खान है। अगर ऐसी बात है तो लीस्ट आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि लोकल यूनिट आपके थोड़ा सा बंदोबस्त, और कुछ नहीं तो पानी, और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ कुछ करेगी। रोटी पानी प्याज कुछ नहीं था, नथिंग। वो तो हुआ नहीं, वो सड़क पे भी नहीं आए। तो जितने यूट्यूबर और फौजियों की बीवियां जो कहती हैं कि हाँ मेरा हस्बैंड फौजी है, ब्रिगेडियर है, लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, वो पंजाब ने, वो सब पिघल गई, ख़त्म। तो इनको ये लगा पश्तून्स को कि हमारे साथ धोखा हुआ है। एक धोखा क्या हमारी पीटीआई वर्कर्स ने किया, दूसरा धोखा ये कि हमारा खान अंदर डाला हुआ है पंजाबी आर्मी ने, और तीसरा जो उनकी मौतें हुई हैं, जितनी भी हुई हैं, आई मीन उसका तो अभी चलता रहेगा कि हमारे ऊपर गोली चली निहत्थों के ऊपर। सच तो यह है कि निहत्थों पे गोली चली। इन्होंने कोई पत्थरबाजी नहीं की थी, इन्होंने कोई गोली नहीं चलाई थी। हालांकि केपीके में हथियारों की कमी नहीं है। हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद उस जुलूस में हथियार साथ में आए, पर आई थिंक इनकी प्लानिंग उस गड़बड़ होगी। तो गड़बड़ थी कि ये आइडियली ऐसे ही आए थे कि बोलने के लिए देखो हम तो निहत्थे आए हैं। हाँ, इन्होंने ट्राई किया एक फ्रंटियर गांधी अप्रोच कह लो, या हमारे महात्मा गांधी से कह लो, या मंजूर पश्तीन का वही एक, हाँ वो वीकनेस है, मैं तो वीकनेस ही कहता हूँ। तो अभी जो बवाल मच रहा है ना, चाहे पश्तून 13-14% है पाकिस्तान आर्मी है, चाहे पंजाबी जो है 35 से 50% के बीच में, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आप ये मान के चलो, कोई आर्मी का जो आपने बोला यूनिफॉर्म फोर्स, फौज के अंदर जब आपकी फूट पड़ गई, तो आप बताइए आप करोगे क्या। आज क्या हो रहा है, आपको बलोचों को मारना है, पंजाबी आर्मी भेज दो। आपको पठानों के साथ लड़ना है, अफगानिस्तानी में बॉर्डर पंजाबी को भेज दो। इस तरफ इंडिया के साथ इशू होता है, तो ऊपर हमारे एक पीओजे की नॉर्दर्न इन्फेंट्री आज़ाद कश्मीर बटालियन, उनको मरवा देते हैं। और जो इधर जो नीचे की अगर है, तो उनको इनकी जो ये जो केपी के बलोच बटालियंस और जो पश्तूनों की फ़ौज है, वो हमारे से लड़ती है। तो अब ये आपने करने से क्या किया, अभी आपने उस पूरी फ़ौज को अपने से दूर कर दिया। तो कल को, अब तो हिंदुस्तान शरीफ है ना, भारत शरीफ है, यहाँ को बवाल मचता है इस बॉर्डर पे। हम जितने मर्जी शरीफ हैं, लेकिन अगर कल कोई हमारे कश्मीर में, पंजाब में कोई धमाका हो जाए और इंडिया रिटेलिएट करे, तो ये थोड़ी ज़रूरी कि हर बार जहाज ही जाएंगे या हर बार सर्जिकल स्ट्राइक होगी। शरेआम स्ट्राइक भी हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो लड़ेगा कौन। तो इनकी जो यूनिफॉर्म फोर्स तो गई, इनकी तो अपनी वो जो अब लोग ना, एक मैं अभी एक बताता हूँ, बड़े पॉडकास्ट हम आपके साथ करते हैं, बाकी भी जनरली कमेंट्स आते हैं, आप तो कहते हो पाकिस्तान टूट रहा है, आप तो कहते हो पाकिस्तान में टूट रहा है, कब टूटे भाई, देश है, टूट चुका है प्रैक्टिकली। टेक्निकली जो डेफिनेशंस हैं पाकिस्तान के गवर्नेंस की, वो उस हिसाब से उनका कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसको अब ये तो मत बोलोगे ना कि 2 दिन में डिसअपियर ही हो जाएगा मैप से, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगता है। एज ए शक्ति, मैं अपने लिसनर्स को, लर्नर ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ, हम पाकिस्तान को आज से 5 साल पहले थ्रेट नंबर 1 बोलते थे। करेक्ट। जॉर्ज फर्नांडिस ने 2002-3 में चाइना का नाम लिया था, बवाल मच गया था। क्या आज पाकिस्तान थ्रेट है? क्या हमें उनसे कन्वेंशनल थ्रेट है कि उनके टैंक हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे? सर डीजल नहीं है उनके पास, पेट्रोल नहीं डालने के लिए, वो टेररिज्म प्रॉक्सी वॉर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान उस तरीके से, जैसे आदि कहता रहता है, और आज मैंने आदि को वैसे पोक भी किया कि मुल्क तो रहा ही नहीं। अब आप हमें ये ताने मारते हैं कई लोग कि ऐसा बोलते रहते हो पाकिस्तान टूट चुका है भाई। केपी के कंट्रोल में नहीं, बलोचिस्तान आपके कंट्रोल में नहीं, आज़ाद कश्मीर, आज आज़ाद कश्मीर में रावला कोर्ट में चल रहे हैं बहुत तगड़े एजिटेशन, उनकी सपोर्ट में वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में और लंदन में पाकिस्तान एम्बेसीज उनके कंसुलेट के सामने बहुत बवाल प्रदर्शन हुआ है। पाकिस्तानियों ने आगे पाकिस्तान फौज को गालियां मुर्दाबाद बोला है फॉरेन लैंड्स पे खड़े होके। तो जो खालिस्तानी और जो हमारे साथ एक गेम खेल रहे थे, उल्टी पड़ गई। हमने गेम खेली नहीं खेली, इनके गले में सांप पड़ गया। तो बहुत बुरा हाल है। ये पठान वर्सेस पंजाबी, बलोच वर्सेस पंजाबी, और गणेशा विलिंग सून सिंध वर्सेस पंजाबी। तो ये जो इंटरनल स्ट्राइफ होएगा ना, बट मैं एक बात इसमें बताना चाहता हूँ, मेरा जो असेसमेंट है, ये जो इनकी आपस में टसल है, ये वो एक सीरिया टाइप वॉर नहीं होगी। बलोच अपना देश अलग करके खुश रहेंगे, ये पठान है अपने केपीके में जो भी पश्तूनिस्तान बना के उसमें खुश रहेंगे, और सिंधी अपने देश में खुश हैं। सिंध हमसे वैसे मिलना चाहता है, वो बात अलग है। और ये जो पंजाबी है, जब ये लैंड लॉक्ड बचेंगे ना, तब इनकी दुर्दशा जो कर्म की है ना उन्होंने,
वो फिर सामने वो आएंगे। सामने आए। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। आज हम यहाँ बैठे हैं, सब शांत है, सब अच्छा लग रहा है। हमने वो ज़माना भी देखा जहाँ गोल्डन एरा भी देखी है, फिर हमने यहाँ पे सबसे गंदी एरा भी देखी है। इतनी ब्लेस्ड लैंड में इतनी कर्स लाइफ लोगों ने जी है 35 साल। यहाँ के भी कर्म कैच करते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। होपफुली सब ठीक होगा यहाँ पे, बट दिस इज हाउ इट इज़। पाकिस्तान को कर्मा कैच कर रहा है। सर बट यू नो द बिगेस्ट थिंग दैट आई नोटिस अबाउट पाकिस्तान एंड स्पेशली इनकी आर्मी, और इनके 35% बलोच हैं आर्मी के अंदर। नो नो, पश्तून है। पश्तून है। नो पश्तून अगर पश्तून 35% हैं, 30-35% आपके, डिबेटेबल फिगर है। कोई 18 बोलता है, कोई 18 बोलता है, कोई whatever, 20 बोलता है, या सर जो भी है एक साइजेबल नंबर है उनका। या ठीक है, अब वो साइजेबल नंबर है, वो उसने तो देखा होगा यार, ये तो मेरे मेरे भाई को, मेरे भतीजे को, मेरे मामे को, मेरे चाचे को मार रहा है ये, और विदाउट एनी पर्पस मार रहा है। ये तो बेचारे निहत्थे आए थे किसी को निकालने के लिए। खैर मेरे को वो पसंद हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। खैर मैंने ही उसको जेल में डाला हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट यार ये मेरे मामे को क्यों मार रहा है स्नाइपर के साथ। स्नाइपर के साथ, ऊपर से बिल्डिंग में खड़े होके, कि नहीं सामने आके शक्ल दिखा के मार रहा है, वो ऊपर से ढिक्कियां करके गोली मार रहा है, पता नहीं चल रहा कौन मार रहा है। या ये जो सी एक पाकिस्तान सर्वाइव करता है, और जो भी बोलते हैं, जैसे जो ऑडियंस बोलती है कि अभी तक टूटा नहीं है, चलिए फॉर अ मोमेंट लेट्स एक्सेप्ट दैट, फॉर अ मोमेंट जस्ट एक डिस्कशन के लिए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान की आर्मी कितना टाइम अपने रैंक्स को ये पकड़ पाएगी, क्योंकि इनके जो कमांडर हैं वो सारे पंजाबी हैं। बिल्कुल। तो जब आप देखो 47 में जब वो जेके के अंदर हुआ था, कंडम हुआ था, कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाके हिंदुओं को मारा था उधर पे। ठीक है, बिल्कुल। जो उस टाइम की फौज थी उन्होंने मारा था, मुस्लिम से इकट्ठे होकर मारा उनको। ये ऐसा सिनेरियो आपको दिखता है होता हुआ पाकिस्तान की आर्मी के अंदर? ऐसे ही होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जितनी भी रेशो हो वो छोड़िए। पिछले 10 साल में पॉलिसी बना के एज ए मैटर ऑफ पॉलिसीज़ इन्होंने बलोच अफसर्स को और पठानों को ऊपर आने से मना कर दिया। अदरवाइज़ इसी पाकिस्तान आर्मी में चाहे वो याहिया खान हो, चाहे अयूब खान हो, आई थिंक 4 या 5 इनके चीफ पठान रहे हैं। और उस आर्मी में आज ये हालत है कि आपके पास कोई कोर कमांडर भी नहीं है पठान, और एक जो बीच में ISI का उठा था उसको आपने जेल में डाल रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने उनको ऊपर से रखने की कोशिश की, लेकिन ये मत भूलिए कि जब आप ऐसा कुछ करना शुरू करते हैं तो नीचे आके के ज़माने में ये वो महाराजा हरिश्चंद्र के ज़माने की फ़ौज नहीं है। दुनिया देखती है कि हमारे, देखो इनको कबीलों की लाइफ है। एक कबीले का एक पठान जब पाकिस्तान आर्मी में अफसर बनता है तो पूरा कबीला पूरा खुश होता कबीला उस पर हाँ। आंखें गड़ जाती हैं कि ये बना, अभी ये देखो बनेगा अफसर मेजर बन गया, साहब, सीधे हो गया, और वो ऊपर जा रहा है, ब्रिगेडियर तक पहुंचा और आपने बोला गुड नाइट, खत्म। पूरा तो कबीला गुस्सा। हाँ, तो वो जो बदला का इनका जो वो है ना, रिवेंज का जो इनका ड्यूटी है, इट्स मोर होलियर, इट्स होलियर देन जिहाद। खान के लिए अपने कबीले के लिए बदला लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिहाद विहाद में वो विश्वास नहीं करते। जिहाद तो इन्होंने अमेरिकन ने इनको सिखाया, मुजाहिदीन बनाया। तो प्रमोशन के ऊपर ऑफ कोर्स वो किसी की प्रमोशन रुक जाए तो उसके ऊपर वो जिहाद वो नहीं करेंगे, बदला नहीं लेंगे। लेकिन जो मारे हैं, और जैसे आपने कहा कि कल आप पश्तून को बोलोगे पश्तून के ऊपर गोली चलाओ, वो नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा। PTI ने क्या किया, PTI घुसी पंजाब के अंदर और वहाँ उसको टकराई पंजाब पुलिस आर्मी और पंजाब पुलिस, सारे ही पंजाबी थे। अब स्टेट जो होती है ना, स्टेट की बड़ी पावर होती है। अगर यही कांड अगर ये पंजाब में ना घुसते, इंडस के पार बड़े बड़े शहरों को घेरा कर लेते, पेशावर में, क्वेटा में कोर हेडक्वार्टर को घेर लेते, फिर देखते हैं कौन चलाता है इन पे गोली। थोड़ी सी गलती कर गई है, थोड़ा दिमाग इनका ना, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी टेक्टिकली ठीक रहते हैं, स्ट्रेटजिकली इनको समझ नहीं आती। तो ये किसी भी आर्मी, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, US आर्मी हो, कोई भी इंडियन आर्मी हो, जब ये फिशर्स आने शुरू हो जाएं, जब आइडेंटिटी बेस्ड अलाइनमेंट पे लोग काम करना सोचना शुरू करें, वो आर्मी ज़्यादा नहीं चल सकती। और ऑफिसर्स की डिसोबीडियंस कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर पंजाबी ऑफिसर है, पश्तून यूनिट का CEO है जो वो है, तो जब मौका आएगा वो कर देगा उसको डिसोबे, तो उसके लिए ट्राइबल लॉयल्टी पहली है। हम तो बात कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये पाकिस्तान में भी लोग देखेंगे इसको, Yeah. और कोई इमरान खान का भी पट्टा देखेगा इसको। वो बात सब ठीक है, बट ये इमरान खान के लोगों को भी पता होगा ना यार, ये हो गया है, अब इसको हम फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि देखो इमरान खान वैसे भी तालिबान खान बोलते हैं, Yeah. अपने आप को पठान बोलता है वो। अगर वो अपने आप को पठान बोलता है तो पठान इससे लॉयल्टी मांगेंगे कि बेटा देख, पंजाबियों ने मुझे मारा है, तो अब तू पठान है ना, बोल क्या करता है। या उसको वही, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन दैट एस्पेक्ट? देखो पहले तो मैं अपने PTI भाइयों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि PTI अभी बेसिकली पश्तून रह गए, पंजाबियों ने तो आपको धोखा दे दिया है ना, वो नंबर्स का फ़ायदा नहीं। तो पश्तून भाइयों, आप हो इमोशनल, आपको हमसे सबक सीखना चाहिए।
अगला एजुकेशन करने से पहले हमारे फार्मर प्रोटेस्ट को स्टडी करो, कैसे लॉजिस्टिक बना, कैसे दिल्ली के गेट पे आके बैठे क्या। दूसरा, उस जगह मत जाओ जहाँ पे आपको मार पड़ेगी, क्योंकि वो आपके इलाके के बाहर है। आपने जो लफड़े करने हैं, पंगे लेने हैं, वो क्वेटा के कोर हेडक्वार्टर पे करो, पेशावर के कोर पेशावर में हेडक्वार्टर में करो। करो, बन्नू कैंट के आगे पीछे करो, जहाँ आपकी ज़मीन है, आपका सिस्टम है, आपको कहीं राशन की ज़रूरत नहीं, आपका खाना घर से आएगा, सब फिट है, उनको स्टाफ कराओ। और खान, रही बात खान की, अगर खान कंप्रोमाइज़ करता है, जो मुझे लग नहीं रहा, एक अच्छी बात ये हुई है, दम है वैसे हाँ, बंदे दम में। रखा है हाँ, यार, कुछ मतलब हम जो भी भी कह लो, हम मजाक करते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन बेवकूफ है, उसको ये है, वो हाँ, है, बंदे में दम है टू स्टैंड इन ब्लडी प्रिजन तो फॉर दैट वो लॉन्ग। देख के वो मियाँ वाली का पठान है, पख्तून नहीं है, बट पश्तून नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो ही इज़ लिविंग अप टू एक उसमें। तो जलंधर का है वैसे, बट कोई बात नहीं, चलो मियाँ, अभी मियाँ सल्फा वाले एडजस्ट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो लाइक यू सेड, पठान हर जगह थे, यहाँ थे हाँ। ना, जम्मू में भी तो थे। तो अगर वो आपके साथ ऐसे खड़ा रहा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके साथ खड़े रहें, उसके लिए काम करें, लेकिन दिमाग लगा के काम करें। और ये जो पाकिस्तान आर्मी जिसने इंडियन आर्मी के आगे एक बार नहीं हर बार सरेंडर किया है, 93,000 तो लोगों को पता है, 47-48 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ। यूएस ने रोका हमारी फ़ौज को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोका, नहीं तो एलसी क्रॉस करके पहुंच गए थे हम गिलगित। वो सबको पता है, आपके अपने जो एनालिस्ट हैं वो आपके अपने यूट्यूब में बोल रहे हैं क्लियरली कि इंडियन आर्मी को रोका गया। तो इस फौज को मारना आप जैसे फाइटर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा अब हमारी तरफ देख लिया करो, बाकी हमारे नंबर्स आपके पास है, आप कंसल्ट भी कर सकते हो। हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप लोग कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। आपके साथ धोखा हुआ था, अंग्रेज़ों ने एक फ्रॉड यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के बावजूद आपका प्लेबिसाइड करवाया था 47 में, उसको 49.5% और 50.5% पे आपको पाकिस्तान पे मिला दिया गया, जबकि गफ़ार खान एंड उनके लोगों ने उसका बहिष्कार किया था। और उस टाइम पे कौन सी वोटिंग हुई, किसने काउंट किया, सब अंग्रेज़ों का प्लान था। और आपके चक्कर में इसलिए किया गया कि बलोच इंडिया के साथ मिलना चाहते थे, बलोच को इंडिया से दूर रखना था, क्योंकि फौज उनका एक कंडीशन थी कि वही देश में मिल सकता है जो जुड़ता हो, तो आपको बीच में चौंक दिया और आपके ऊपर पीओजे के बैठे हैं। तो ये बिल्कुल सही टाइम है, यही टाइम है, इंडस के आगे आपका, इंडस के इधर हमारा। तो आप हाथ मिलाइए, करिए, लेकिन थोड़ा दिमाग से, इमोशन थोड़ा कम रखिए। आप गणेशा विलिंग, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। सर, अगर आप पाकिस्तानी आर्मी को कुछ एडवाइस कर रहे हो आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल, आई मीन मेरा एडवाइस तो रहेगा खाई में कूद जाओ जाके बेवकूफ़, बट जस्ट एज अ थॉट प्रोसेस एंड टू अंडरस्टैंड इनकी क्या रियलिटी है, पाकिस्तानी आर्मी आज क्या सोच रही होगी कि यार मैंने ये क्या किया है, क्या इनको समझ में आया है कि इन लोगों ने ये किया क्या है, पश्तूनों पे गोलियां चलवाई हैं इन लोगों ने, कि ये इनकी इतनी ह्यूबरिस है कि देव नॉट इवन अंडरस्टूड कि ये बॉस ये बैकफायर करेगा बहुत बुरी तरह से। पाकिस्तानियों पे पाकिस्तानी आर्मी के जिस कंपोनेंट ने पीटीआई वर्कर्स को मारा है, उनको स्नाइपिंग की है या गोली मारी है, वो पंजाबी हैं। और जैसे मैंने कहा, आप उनके घर में घुसे, उनके पास देखो स्टेट की पावर तो है। हाँ, उन फौजी भाइयों को ये सोचना चाहिए कि कल को ऐसा कुछ हो गया, ऐसे कुछ हालात, क्योंकि हालात कभी एक जैसे रहते नहीं। आज पंजाब का दबदबा है, क्या पता कल कौन सी प्रोविंस उभर के आए, भारी हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपके ऊपर जब गोलियां चलेंगी तो क्या कर, तो आपने गलती की है। एक साथ वाले निहत्थे सिविलियन के ऊपर आर्मी फायर नहीं कर सकती, पुलिस वाला चलो ठीक चल जाता है, उनका लॉ एंड ऑर्डर में आता है। आपने जो हम पे गोली चलानी चाहिए थी, आपने अपने निहत्थों पे चलाई, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आपने जो सोल्जरी धर्म है, सैनिक धर्म, उसका अपमान किया है। प्रायश्चित करो, सुधरो। और जो पश्तून है, उनको तो इस फौज में, वो फौज जो आपके भाइयों के ऊपर गोली चलाती है, और उसमें आपकी बीबी भी थी, लेडी भी थी आगे, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप पंजाबी पाकिस्तानी आर्मी के हिस्सा हैं, उनके नीचे काम करते हैं। बलोचों को कोई हक नहीं बनता जब उनके भाई मर रहे हैं, वो जैसे गुम हो रहे हैं और बाकी हमले पे हमला कर रहे हैं। आपको ज़रूरत क्या है? आपके पास हथियार है, ट्रेनिंग है, आप जाओ BLA के साथ मिलो। एक ही ज़िंदगी मिली है भाई, अपना देश आज़ाद कराओ। आज आपके मर्द गायब हो रहे हैं, कल आपकी औरतें उठा के ले जाएंगे, ये तो किसी को छोड़ते नहीं। क्यों करते नहीं है क्या? हाँ, चाइनीज़ नहीं करते। पीओजे में क्या हाँ, करते और हैं? चाइनीज़ जो उठा उठा के लड़कियाँ लेके उधर बेचते हैं। पता नहीं क्या आप किसकी लॉयल्टी में बैठे हो। लॉयल्टी सबसे ऊपर वाले की, वो ये कहता है कि जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए। और आप लोग हुनर होने के बावजूद, ट्रेनिंग होने के बावजूद, आपके हाथ हथियार होने के बावजूद, आप एक नापाक आर्मी की एक नापाक ऑर्डर मान रहे हो। पश्तून और बलूचों को तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए फौजियों को। रहे पंजाबी फौजी, तुम सालों तुम्हारे कर में तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम लोगों ने बहुत गंद मचाया है, तो मेरी बद्दुआएं हैं आप लोगों के साथ। तो ये तो आइडियलिज्म बताया आपने, रियलिटी क्या होगी सर? रिवोल्ट कर दो यार, रिवोल्ट हो जाएगा, एक दिन आएगा। आई थिंक 2 साल पहले आदि हमने बात की थी
कि पंजाबी किसी के ऊपर भी गोली चला लेगा, उसको पंजाबी के ऊपर भी गोली चला लेगा हाँ वो, वो तो उसको कोई दीन मतलब। दिन में दिन नहीं है लेकिन एक पश्तून को अगर आप गोली चलवाओगे पश्तून के ऊपर, शायद वो उस दिन रिएक्ट ना करे, बट जिस दिन वो छुट्टी जाएगा, जब उसके घर वालों को पता चलेगा कि मेरे बेटे ने अपने पश्तून भाइयों पे गोली चलाई है, तो उसके वो जी नहीं पाएगा ढंग से, वो गिल्ट से मर जाएगा, जहाँ हथियार उठवा के वो उधर मिल जाएगा टीपीपी में। तो आपके पास टीपीपी टीटीपी। टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आपके पास बीएलए है, बीएलएफ, आप क्यों इनकी कर रहे हो यार? आपके पास आपका अमीर बैठा हुआ है अफगानिस्तान में, ठीक है, इश्यूज हैं, शरिया में इश्यूज हैं आपको, तो आपका जो केपीके में लाइफ है वैसे शरिया का ही फॉलो करती है। केपीके का जो लाइफ है लोगों का, वो उनका आपका अपना पश्तून और पख्तून वाली पे पश्तून वाली है। चलते हो, तो उसे चलाओ, अपने मजे से रहो। बलोच तो टोटल लिबरल थे, उनको ज़बरदस्ती पकड़ के शरिया के अंदर डाला हुआ है। तो रिवोल्ट, देखो मुस्लिम इस्लाम आपको क्या कहता है, जिहाद करो जब आपको हुक्म दे हुक्मरान। लेकिन आपने क्या करना शुरू कर दिया, मुल्लों, एक मस्जिद में बैठा मुल्ला जिहाद का कॉल देता है, अब जिहाद करना शुरू कर, जो कि इस्लाम में फॉरबिडन है। आपको जिहाद करने की हुक्म हुक्मरान दे सकता है, जो आपका राजा हो या आपका किंग हो। इसी तरीके से ये जो आप इसको रिवोल्ट अंग्रेजी में कह रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपनी आन, अपनी इज्जत, अपनी कल्चर की हिफाजत के लिए अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बंदूक उठानी पड़े जिसकी आप हिस्सा हो, तो वो भी आपकी ड्यूटी है। नहीं तो आप ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे? पूरे वूरे तो छोड़ो, ये तो गलत काम कर रहे हो आप। तो आपको क्या लगता है अभी ये टीटीपी वाले थोड़ा अग्रेसिव रिक्रूटिंग करनी शुरू करेंगे? क्योंकि इफ आई वाज एनीबॉडी इन टीटीपी, मैं तो सबसे पहले बोलूंगा बंदों को, यार इधर आओ, ये तो बहुत बढ़िया चीज करी है यार, रिक्रूट करो भैंस के फटाफट, देखो तो बंदे उठाओ यार, फौजी फौजी निकालो साले, जितने अभी निकल के आ रहे हैं सबके साथ अप्रोच मारो। ये 5 साल 7 साल में जो बाहर निकलेंगे फौजी, पकड़ो सबको, बिल्कुल, ट्रेंड है भैंस के, हमें कुछ करना ही नहीं है, पीटीएम ने क्या बोला था? बंदूक वही पकड़ा दो, उसके खत्म कहानी। नहीं, जिरगा में पीटीएम ने क्या बोला था कि सारी पाकिस्तानी आर्मी दफा करो, हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक फौज खड़ी करेंगे जो हमारा लुक आफ्टर करेगी। 50,000 लोग बोले थे हाँ, इकट्ठे करेंगे। तो जाओ ना, छुट्टी जाओ, वापस मत आओ। हथियार तो केपीके में वैसे बहुत सारे हैं, आपको पाकिस्तानी जरूरी है तो वो? हथियार तो इनके घर में हाँ, होंगे। घर में, छुट्टी जाओ, वापस मत आओ, अपनी फौज खड़ी करो, उसके बाद शांति से रहो, आप अपने इलाके में रहो, हम अपने इलाके में रहेंगे, हमसे ना आप भिड़ो, ना हम बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, जैसे ज़िंदगी चलती पंजाबी को चले। ठोकेंगे। पंजाबी तो अपने आप ही ठुक जाएगा, वो तो कैद हो गया, एक तरफ पठान आ गए, एक तरफ बलोच आ गए, नीचे सिंध आ गया, अभी बचा गया, एक तरफ हम हैं, वो फिर इनका कर्मा पूरा हो तो जाएगा। ये जो सो कॉल्ड हुक्मरान है पाकिस्तान के, आई मीन ये अब देखो, ये जो ऑर्डर्स आए होंगे शूट करने के, ये तो पॉलिटिशियंस की तरफ से तो नहीं आए होंगे, नहीं आए, ठीक है, ये आए होंगे आसिम मुनीर के ऑफिस में से। हाँ, जो हाफिज़ कुरान है, जिसमें इसको पता नहीं कौन से चैप्टर में लिखा है कि अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर गोली चलाओ। ठीक है, तो ये अमीनो मोमिनीन बोल सकते हैं उसको भी, जो आज का या है पाकिस्तान का, या ये तो आसिम मुनीर के पास से आए होंगे ऑर्डर्स। तो ये आसिम मुनीर के पास से आए होंगे, कोई तो आपको लगता है वो वुड बी टेलिंग पाकिस्तान कि यार बेटा कर क्या रहे हो तुम? क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अनकन्फर्म खबर है कि भाई चाइनीज ने बुलाया है टीटीपी वालों को भी, ये इन गधों को भी, तुम इधर आओ, बैठते हैं यार, हम बात करें, तुम कर क्या रहे हो बेवकूफों, व्हाट यू डूइंग? या तो उनको समझ में आ रहा है, बिल्कुल, इट्स अनकन्फर्म्ड, ठीक है, मैं इस पे आई कांट लॉजिकल है, put the this लॉजिकल thing, है, but लॉजिकल है। लॉजिकल है। तो हाउ डू यू थिंक दिस विल गो फॉरवर्ड? देखो, आपने जब 40 बिलियन प्लस 20 बिलियन पाकिस्तान के हिस्से के 60 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए और वो डूब रहे हैं, आर्मी आपको बचा नहीं पा रही, और जो बेवकूफ़ियाँ कर रही हैं, जैसे चाइनीज़ देख रहे हैं ना कि हालात, अगर यहाँ फ्लेयर अप हो जाता आदि, अगर इस्लामाबाद फ्लेयर अप हो जाता, कैसे? अगर उस हजूम में कुछ हथियारबंद लोग होते, क्योंकि हथियार इनके बहुत सारे हैं, जहाँ पंजाबी पीटीआई वर्कर ही मिल जाते, पूरा पंजाब हिल जाता। उस दिन तो पूरे मोटरवेज बंद थे, तो यहाँ हालात बिल्कुल बद से बदतर हो जाते हैं। तो चाइना को लग रहा है भाई मेरे पैसे डूब रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टीटीपी को बिठाऊँ, इनको भी बिठाऊँ, अफ़गानी तालिबान को भी बिठाऊँ, और एक वाया मीडिया बनाऊँ, भाई हमारे अपना काम करने दो, जो वो करने नहीं देंगे टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि चाइनीज़ का स्टेक है, उनको फिक्र है, इनका तो स्टेक ही नहीं है। इनके बच्चे दुबई और लंदन और अमेरिका में हैं, वन वे टिकट जेब में रखी हुई है। जिस दिन यहाँ पे आग लगेगी, ये सारे आपके जर्नैल फरनैल, ये शरीफ फरीफ, कोई नहीं दिखने वाला, सारे गायब। तो जिसके स्टेक है ना, वो सिचुएशन को बचाने की कोशिश करता है। इसलिए आपने बड़ा सही पॉइंट उस पर, नब्ज़ पे हाथ रखा है कि चाइनीज़ क्यों कर रहे हैं। ये स्पेकुलेशन हो सकती है, लेकिन मेरे को लगता है ये लॉजिकल है कि जिसने इतने पैसे वहाँ लगाए हैं बिजनेस के लिए, वो तो हर कोशिश करेगा कि मेरा स्टेक है उसमें मैं कुछ बचा लूँ। पहले भी कोशिश करी थी टीटीपी को, काफी पैसे बिल्कुल किया था, हाँ, लेकिन उनको बीएलए से विरोध इशू है, टीटीपी छोड़ते थे, बीएलए मारता है।
लेकिन पाकिस्तानी एलीट जो है, हुक्मरान जो है, उनका तो स्टेक ही नहीं है ना। देश उन्होंने बनाया था पैसे कमाने के लिए, पैसे कमा लिए, खा लिए तुम लोगों को लूट के, अपने मेंशंस बना लिए उन्होंने, सऊदीज़ में, कहीं दुबई में, कहीं यूएई में। हॉस्टल्स क्लब हैं टोरंटो के अंदर बाय द वे। हाँ, तो वो किस लिए, उनका स्टेक ही नहीं बचा ना पाकिस्तान में। जब स्टेक ही नहीं बचा, वो स्टेक है जो डिफेंस उनकी जो फर्म चल रही है, डीएचए। हाँ डीएचए है, और उनकी वो तो क्या? डायपर से लेके सब कुछ बनाते हैं। हाँ। तो जब देश में खरीदने वाले नहीं बचेंगे, जब इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी हो जाएगी, आजकल कि ब्लैक मनी बहुत है पाकिस्तान में चल रहा है। आप अगर एक फ्यूडल लॉर्ड हो या रिच बंदे हो, आपके पास बेसमेंट भरी पड़ी है कैश की, और मैं आपका नौकर हूँ, तो आप मेरे को भी पैसे दे रहे हो, मेरे को नौकर रखा है, मेरा घर भी चल रहा है, आपका घर भी चल रहा है। लेकिन जब एक स्टेज आती है, जब पूरा ही, जब बाहर गली पे कॉमन लोगों को आटा खरीदने की, हमने देखे हैं वीडियोस अपनी आंखों से, जब वो स्थिति है, तो अमीर से अमीर आदमी जो है वो सबसे ज़्यादा जितने आप अमीर होते हो उतने आप इनसिक्योर होते हो लाइफ में। हाँ, कोई आके सर मेरे को लूट लिया तो मैं क्या क्या करूँगा? तो आप पहले भागते हो। तो जिस दिन आदि भाग गया, जो हमें पे देता है 10 बंदों को, तो हम 10 भी बेकार हो गए। जी। तो वो जो रिएक्शन शुरू होएगी ना, चेन रिएक्शन, तो उसमें पाकिस्तानी एलीट का कोई स्टेक नहीं है। वो जहाँ से भाग जाएंगे 2 मिनट में, उन्होंने अपना बंदोबस्त कर रखा है। चाइनीज़ का स्टेक है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। ये समझना चाहिए, बड़ा एक बेसिक चीज़ है, जो पाकिस्तानी अगर समझ गए तो आई थिंक उनको थोड़ा सा समझ आएगी आगे करना है। बिकॉज सर जो सबसे ज़्यादा मेरे को जो फनी चीज़ लगती है इस पूरे उसके अंदर, कि अभी इमरान खान का ये है, इसको कुछ लेसन तो मिले होंगे कि यार हमने ये गलती करी, ये ठीक करा, ये ठीक करा, वो ठीक करा एंड ऑल दैट। अभी ये लोग पीछे पड़े हैं बुशरा बीवी के कि बुशरा को अंदर डालो। आई मीन दिस इज़ द स्टूपिडिटी। तुम यू नॉट एड्रेसिंग। अब बोलते हैं ना फीवर हो गया तो पैरासीटामोल खिला दो फटाफट। अब वो ठीक है, पैरासीटामोल खा लो, फीवर नीचे हो जाएगा, लेकिन साला फीवर हुआ क्यों? क्या आप सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो ना, आप डिजीज़ को ट्रीट डिजीज नहीं को कर ट्रीट नहीं कर रहे। तो आपने बुशरा बीवी को उठा के अंदर डाल दिया, विच विल इवन एंकर दीस पीपल इवन फर्दर। या व्हाटएवर सेड एंड डन, बुशरा बीवी ने इनको खाना नहीं खिलाया, बट वो लीडर है, और इमरान ने उसके बाद कहा है कि बुशरा ने कोई गलती नहीं की। हाँ, तो अब वो इमरान खान तो ऐसा है, दूध का धुला है, जो हाँ। मर्जी कर ले। या व्हाटएवर ही सेज आफ्टर दैट इट बिकम्स लाइन और रॉक। या तो अगर उसने बोला है बुशरा ने कोई गलती नहीं करी, तो दैट मीन बुशरा ने कोई गलती नहीं करी, खत्म कहानी। सिंपल। तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप? ये अगली बारी ये करेंगे ये सब, एंड अगली बारी डू यू थिंक हथियार आएंगे साथ में? देखो, पंजाब में एंटर करना, शायद इनको भी सबक आ गया कि सिंस पंजाबी सपोर्ट नहीं मिल रही, पीटीआई वर्कर इन पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मुझे लगता है कि शायद पंजाब में एंटर ना करें। और लॉजिक भी, मैं उनको, अगर उनको मेरे को पूछे तो मैं बोलूँगा मत एंटर करो। तुम जो अपना इलाका है, लाइन बना लो उधर पे, मैं यहाँ घुसोगे तो तोड़ इंडस देंगे। के पार, तुम ईंट से ईंट बजा के रखो अपने इलाके में। अपने गली में, जैसे कहावत है कुत्ता शेर होता है, उसको इसलिए कहा जाता है, जब आपको टेरेन पता है, जब आपकी नेटवर्किंग है, वहाँ हॉस्पिटल से लेके, डिस्पेंसरी से लेके, खाने का साधन, हर चीज़ में आपकी नेटवर्किंग है, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने टाइम चूज़ करके, अपनी जगह आइडेंटिफाई करके। कल मैंने इस आर्मी कैंप को गुजरना है, वो जो आपके पास प्रिविलेज है, वो आपको अपने लैंड के अंदर है। और जो आप बाहर घुसोगे, ये भी होता है कि उतने पैर फैलाओ जितनी चादर है। तो केपी के पठानों की चादर इंडस के उस तरफ है, आप उसके अंदर गदर करो, इनको मजबूर करो, जा तो इनकी फ़ौज वहाँ से निकल जाए, जिसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट हो खत्म गए। हो गए फिर तो। जा इनकी फ़ौज उसके अंदर आए और फिर उनको मारो। वही पंजाबी फ़ौज जिसने आपको स्नैपर किया। मैं तो एडवाइस करूँगा कि अभी फ़िलहाल पंजाब में मत जाओ, वीकनेस है, क्योंकि लोकल कॉपरेशन नहीं मिली। लोकल पंजाबी तो कॉपरेशन अपना नहीं है सर, किसी और का क्या होगा? तो सबक समझ आ गया ना। वहाँ जब खान बाहर आ जाता है, फिर वो कैसे उसको चलाएगा, उसकी मर्जी है। बिकॉज खान जब कंटेनर लेके बैठा था इस्लामाबाद में, तो उसने इनकी ईंट की बजाई थी। उसने पंजाबी को भी बुला लिया था। हाँ, तो तब तक अपने इलाके में, जब तक वो अंदर है, जब तक आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती, आप इधर गदर मचा के रखो। नहीं बचाओगे तो मारे जाओगे यार, सिंपल सी बात है। मारे तो जाते ही हो। बलूचिस्तान से अगर यंग बच्चे उठाए जा रहे हैं, आप देखो इस्लामाबाद में क्या हुआ उसके बाद, पठानों को पकड़ के मुंह पे काला कपड़ा डाल के, जैसे कि फांसी की सजा, उनको वैन्स में भरा जा रहा मैं है। एक्चुअली यही पूछने वाला था, जो जिस इतनी तरह का ह्यूमिलेशन, हाँ, इतनी बेइज्जती। दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, कि जिस तरह की ह्यूमिलिएशन इन लोगों ने करी है, कि साहब बेसिकली दे कम आउट एंड सेड कि वो जो 1930s में जो जूस के साथ हुआ था जर्मनी में, एग्जैक्टली वो चीज़ें इन लोगों ने करी हैं, कि भाई इनको पहले तो तुम वो आर्म बैंड पहनाने के बजाय सब कुछ करा है इनको। बिकॉज पश्तून क्या है ना, दिखने में अलग है, या थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, थोड़ा खूबसूरत चमड़ी होता अलग है, होती हाँ, है, तेज नक्श होते हैं। तेज इनकी जो इनके जो पॉइंटेड फीचर्स होते हैं इनके, तो पहचानने में बड़ी इजी होते हैं। पंजाबी मुसलमान थोड़ा अलग होता है, ठीक है, पंजाबी जो पाकिस्तानी है वो थोड़ा अलग दिखता है। तो
ये तो सेग्रीगेशन करी इन लोगों ने बेसिकली, इनके मुंह पे काले कपड़े डाले, इनको मतलब चेनों से बांध के 15 लोगों को लेके जा रहे हो तुम, अब मार्केट के बीच में से निकाल के लेके जा रहे हो। तो ये तो ह्यूमिलिएशन करी तुमने इनकी, और ह्यूमिलिएशन इज अ बिग थिंग इन पश्तून। और औरतों के साथ क्या करेंगे? मर्दों को तो गाड़ी में डाल के ले गए, जो अब बाकी मर्दों के साथ भी वही करेंगे हाँ, सर, वो तो अलग फिर चीज है, बट बहुत बहुत सैड सैड सिचुएशन। इसका क्या रिएक्शन रहेगा सर? बिकॉज अभी तक मैंने कुछ सुना नहीं है ना, मैंने इनकी टीटीपी के वायर्स में से कुछ सुना है ना, मैंने अफगानिस्तान से कुछ ऐसी बातें सुनी है। नहीं तो देखिए अफगानिस्तान से रिएक्शन एकदम से आता है इनका, द रिएक्शन कम्स प्रीटी इमीडिएट। तो क्या ये इज इट बिकॉज ऑफ द वेदर कि भाई अभी बर्फ पड़ गई होगी वहां पर, यू कांट डू मच, कुछ कर नहीं सकते, तो नहीं ठीक है, खा जाओ। पठान बड़े हार्डी लोग हैं, मगर इनको झटका लग गया जो इनके साथ इस्लामाबाद में हुआ ना। दो चीज़ पे इनको झटका लगा, एक कि इनको मार पड़ी, टू बी ऑनेस्ट, वहाँ से भागे। दूसरा लीडरशिप हिलती दिखी। जो अलीपुर गंडापुरी है वो एक बिकाऊ टट्टू है, उसको उन्होंने अपना लीडर माना, बहुत बड़ी गलती की, वो भाग गया। पहले तो- वो प्रोटेस्ट के टाइम में पिछली बार वो किसी के घर में जाके बैठा हुआ हाँ, था। वो 9 घंटे गायब हो गया। तो इस बार भी उसको ज़बरदस्ती लेके आए। वो इसलिए आया था कि बुशरा बीवी सेंटर स्टेज पे आ गई थी तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो आई थिंक ये अभी रीग्रुप कर रहे हैं, ये अपनी लीडरशिप तलाश रहे हैं। शायद पीटीएम से इनके साथ कुछ हो, बिकॉज पीटीएम में लीडरशिप है, लेकिन पीटीएम का और ये जो नॉर्मल का पीटीआई का और टीटीपी का अगर ये कन्वर्ज कर गए, और जो मुझे लगता है कि ओवरनाइट नहीं हो सकता। देखो हर चीज़ में डिफरेंसेस होते हैं, नेगोशिएशंस होती हैं। अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देखो अब बनी है जाके, मुझे लगता है रीग्रुप कर रहे हैं। ये जो उनको सदमे दो लगे ना, कि लीडरशिप इनकी निखट्टू निकली और एक इनको कॉपरेशन नहीं मिली, मार पड़ी, उसका बदला तो पठान लिए बिना छोड़ेगा नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूँ। शायद जेल से खान ने इनको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, शायद एक नया लीडरशिप उठ के आएगा, शायद क्या पता अफगानिस्तान के अंदर बैठ के कंसल्टेशन चल रही होंगी। बाकी ये मौसम में घबराने वाली कौम नहीं है। पठान एक शाल लेके, एक टोपी लेके, वही शाल नीचे बिछाता है, वही शाल बर्फ़ पड़ती है ऊपर धर लेता है, और उसी के कोने में रोटी लफासे, वो जो मैदे की रोटियां होती हैं, नान, वो लेके चलता रहता है, पानी पी के गुजारा करता है। ये लोग टफ सोल्जर्स हैं, ठीक है। आपको ये भी देखो, जो मुंह पर काले कपड़े पहनने से पहले इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने कहा बोला कि पश्तून जो पख्तून हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जो पाकिस्तानी पठान है वो पख्तून है, और पश्तून, तो पश्तून को जब इन्होंने वापस भेजना शुरू किया तो बोला जिनके पास कागज़ नहीं उनको बाहर भेजा जाएगा। लोगों ने अपने कागज़ खाए, कागज़ फाड़ के उनको बाहर फेंका गया कि जाओ वापस। दो जिनके पास लीगल पेपर्स थे, आपने पेपर दिखाए, जो पख्तून था उसको पश्तून बना के आपने फेंक दिया। नो पश्तून जो आके सेटल हो गया था, सी जब ये माइग्रेट करके आए ना, काफ़ी लोगों को उन्होंने सिटीजनशिप दी, और वो यानी कि 40 साल पुराने जो आगे देश में रह रहा है वो तो आप ही का है। 40 साल तो जनरेशन बदल गई ना, 2 बच्चे जनरेशन आगे निकल गई, आपने उसके बच्चे पैदा करवा दिए, 17-18 साल में शादी हो जाती है इनकी। तो जिन लोगों के पास पेपर्स थे, जो रिकॉग्नाइज्ड रिफ्यूजी थे, जो यूएन के जिनके ग्रांट ये खाती है, सी आप किसी देश में जाते हो, आपको रिफ्यूजी कंसिडर किया जाता है, फिर आप प्रोटेक्शन में रहते हो, उनको आप डिपोर्ट नहीं कर सकते। इन्होंने बोला जो इलीगल आए हैं खुद ही मुंह उठा के आगे, उनको हम भगाएंगे। इलीगल कौन है, लीगल कौन है, उसमें डॉक्यूमेंट्स की इशू था। तो जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए, मतलब पुलिस वाले ने डॉक्यूमेंट पकड़े फाड़ दिए, बोला भाई डॉक्यूमेंट था, अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, चल तू भी इलीगल। लोगों ने जो बिल्डिंग्स खड़े रखे, बिजनेस खड़े कर रखे हैं, और वो सारे उठ के वहाँ गए। तो एक तरीका तो ये है देखने का कि कोई रिएक्शन नहीं आया। दूसरा जो मैं कहता हूँ कि नवंबर महीना ब्लडीएस्ट मंथ था रिसेंट पास्ट में, तो वो कुछ और कहानी कहता है, बट हाँ उसमें टाइम लाइन का ये 26 नवंबर के आसपास ये हुआ है, और उससे पहले मारदार हो चुकी थी। मुझे लगता है ये दोबारा एक फ्लेयर अप होने वाला, बड़ा खतरनाक। क्या पता इन्होंने इमरान के ऊपर क्या प्रेशर, इमरान मान नहीं रहा इनकी बात, बट इमरान के थ्रू क्या कहलाया गया पीटीआई वालों को, क्या बोला गया है, जहाँ इनके अंदर इंटरनल स्ट्राइफ तो है। हर कोई देखो, आप जिस दिन इस्लामाबाद पहुंचे हैं, गंडापुरी जो लीडर में जिसको मानता नहीं वो था, और बीबी थी, बाकी तो कोई नहीं था ना। बाकी सारे पीटीआई वाले सारे कोई बैरिस्टर कोई भी नहीं था। वो क्या, वो जो बहुत सारे हैं, लंबी छोड़ने के बाद भी तो बहुत सारे हैं। तो कुछ क्राइसिस है, बिकॉज ये चीज़ें लीडरशिप के बिना हो नहीं सकती। क्या बुशरा बीवी से जेलस हैं? वो तो अलीपुर गंडापुरी का तो क्लियर था कि वो इनसिक्योर फील कर रहा था, इसलिए वो इस्लामाबाद तक पहुंचा। पिछली बार तो सीधे भाग गया था, इस बार गोली चलने से पहले भागा। अच्छा आप मुझे बताओ, आप पेशावर से आए, आपको कैसे पता कि ये टाइम आ गया गोली चलने का? आप सिर्फ 5 मिनट पहले भागे हो वहां से। हाँ, कंटेनर उसके बाद जल गया। हाँ, आपको किसने बताया ये? लेकिन बुशरा बीवी को लेके भागा वो। हाँ, सिर्फ बुशरा बीवी तो मतलब किसने बताया? देखो मैं अलीपुर हूँ,
आप बुशरा हो जा, आप अलीपुर गंडापुरी में, आप अगर मुझे बोलो कि बीबी 5 मिनट के बाद गोली चलने वाली है, ये मेरे को मैसेज आया GHQ से, तो आप क्या करोगे? आप चलो यार जान बचाओ पहले। तो वो मिला हुआ बंदा है, वो दोनों तरफ गेम खेलता है। उसके नीचे अगर ये कुछ भी करें कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूँ TTP की और PTM के शरण में चले जाओ, उनके साथ कोऑर्डिनेट करो। PTM PTI और TTP मिलके तीनों वाइबल फौजें हैं, फोर्सेज हैं इनके पास, क्योंकि आपका इलाका आपका है, आपकी पॉपुलेशन आप डोमिनेट करते हो। आर्मी कैंटोनमेंट्स निकाल दो तो वहाँ पे नॉन पख्तून कितने हैं, और जो नॉन पख्तून ट्रेडर्स हैं उनको पंगा नहीं है आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर सिंधी वहाँ मारवाड़ी फंसा हुआ है, सिंधी फंसा हुआ है, कोई हिंदू है, सिख है, वो छोड़ो, पंजाबियों को दफ़ा करो, टेक ओवर लैंड यार। मेरे दो सवाल हैं सर अभी देखो। बुशरा बीवी जो हमने पहले भी डिबेट करा था इसके ऊपर कि कौन है ये, कहाँ से आई है, एंड शी इज़ नाउ कमिंग आउट टू बी अ सेंट्रल फिगर टू अ पॉइंट, जैसे आपने अभी बोला कि कोई और लीडर उसके सामने नहीं आ रहा। अब वो पठान नहीं है, पश्तून नहीं है, उसको भी इस चीज़ को कंट्रोल करना पॉसिबल है कि नहीं है, पहला आई मीन वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंडली जो पश्तून अभी जो वहाँ बैठा है, जैसे आपने इस पॉडकास्ट के पहले इसे में बताया था कि वहाँ से बन्नू से इनको भगाया, सब कुछ करा, ये सब हो रहा है वहाँ पर, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, स्पेशली द KP एरिया, जो पूरा एरिया है। और KP मतलब जो KP वाले मांगते हैं वो तो छोटा सा मांगते हैं, बिकॉज वो आपका वजीरिस्तान अलग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इंटायर बेल्ट जिसको पश्तूनिस्तान बोलते हैं ये लोग, वो एरिया के अंदर अभी व्हाट डू यू सी हैपनिंग, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर ऑपरेट नहीं कर पा रही। ये घुसे थे वहाँ पर, कोई 1965 के टैंक टूंक लेके घुसे थे वहाँ, फोड़ फाड़ के भगा दिया इनको वहाँ से। क्या अज़म इश्तेखाम, ये वो बड़े बड़े नाम दूम रखे, अभी घुसे बलोचिस्तान में विदाउट ऑपरेशन नेम। इज द फर्स्ट आर्मी इन द वर्ल्ड व्हिच इज गॉन इनसाइड अ प्लेस। आई मीन यहाँ पर तो कश्मीर में छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसका नाम आ जाता है, ऑपरेशन सो एंड सो, ऑपरेशन शुगर डैडीज, ऑपरेशन अंकल, व्हाटएवर इट इज, यू नो, दे एवरी ऑपरेशन इज गिवन अ नेम। ये वहां पर नाम तक नहीं दे सके। व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन इन दैट KP एरिया? देखिए, एक बुशरा एंड बुशरा ने एक सो कॉल्ड पठान से शादी कर ली ना, वो पठान होगी, पठान पठान होगी। ये ट्राइबल सोसाइटीज़ की बड़ा क्लियर है, ये हमेशा ऐसे करते रहे हैं, बाहर से लड़कियां उठा के भी लाते रहे, लड़ाई में भी वैसे भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये वो कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट हमारे भी देखो, किसी भी मजहब में, किसी भी फेथ में, हाँ, वो फिर अगर कोई शादी करके आ गई, लीगली वेटेड होगी आपके साथ, तो फिर लोग तो खत्म हो गया, एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग हर हस्बैंड, तो ठीक है। अब अगर आप पश्तूनिस्तान की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेट कुछ भी कह लो, उसमें बलूचिस्तान के ऊपर भी इनका क्लेम आता है, बिकॉज ये कहते हैं हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते। तो ये ड्यूरन लाइन तो बलूचिस्तान को भी काटती है, और बलूचिस्तान में पश्तून पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनकी अपनी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो चाहे हम ऊपर का जो ओरिजिनल, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे, जो बाद में अभी KP के बन गया, और फिर ये जो इलाके जब कह रहे हो वजीरिस्तान, जो पार्ट ऑफ सेम पार्ट नॉर्दर्न सदर्न वजीरिस्तान, एंड फिर नीचे को बलूचिस्तान, मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ, और मैं उस पर अडिग हूँ, आज हो कल हो, ये पूरा इलाका पाकिस्तान से सेपरेट होगा। और इन ऑल फेयरनेस पश्तूनिस्तान बनना चाहिए जो आज KP के है, और बलूचिस्तान बनना चाहिए जो बलूचिस्तान है। मुझे ये भी पता है कि जब ऐसा कुछ होगा ना, तो बलोच और इनके बीच में भी कुछ ना कुछ होगा, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। उसमें क्योंकि TTP के और BLA के बीच में कॉरिडोर कुछ खुली थी, कम्युनिकेशन, कुछ जॉइंट ऑपरेशन भी हुए हैं, तो होपफुली ठीक होगा। देखो, पंजाबी मुसलमान पाकिस्तान के बदले में हाइपोथेटिकली अगर कल को पूरे पश्तून कंट्रोल करते हैं पूरे एरिया को ड्यूरन लाइन के साथ साथ, तो भी बलोचों का हाल आज की हालात से काफ़ी अच्छा होगा। पंजाबी तो पेस्ट है ना, अफ़गान जो भी हैं, पश्तून उनका एक कोड है, वो कोड में काम करते हैं। आप ठीक है, वो हमारे सिख भाइयों को वहाँ से भागना पड़ा, बिकॉज वहाँ गेम कुछ और भी चल रही है, IS की भी अपना रोल खेल रही है, तालिबान प्रोटेक्ट कर रही है सब। इनिशियली तो किसी को भी पता नहीं था हो क्या रहा वहाँ पर, कुछ डर भी था और हुआ भी। फिर ISKP का जो काम है वो जो टारगेट कर रहा है, तो जब डस्ट सटल होगी, इधर बलूचिस्तान एंड पश्तूनिस्तान, जा बलूचिस्तान पार्ट ऑफ पश्तूनिस्तान, जा बलूचिस्तान एंड पश्तूनिस्तान बिकमिंग पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये 3-4 फ्यूचर आउटकम दिखते हैं मेरे को। होगा क्या अभी समय बताएगा, वो समय बलवान है, और ऊपर जो बैठा है उसने अपना डिसाइड किया हुआ है। पाकिस्तान से कटना इनका तय है, डेट कोई नेगोशिएशन चीज़ बची नहीं है। क्या नेगोशिएशन करो,
क्योंकि देखो थोड़े टाइम पहले तक वो भी था कि नेगोशिएशन करते हैं, कुछ करते हैं यहाँ पर, अगर हमको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दें, ये दे दे वो दे दे, तो यू डोंट सी एनी स्कोप ऑफ दैट एनीमोर। ऑटोनॉमी तो वो मांगे ना जिसके पास हो ना। उनके अपने कमिश्नरेट है, उनके कमिश्नर हैं टैक्स जो कलेक्ट करते हैं। टैक्स कलेक्ट करते हैं। उन्होंने अपनी हदें तय कर रखी हैं, टोल नाके लगा रखे हैं उनका। हाँ वो पेड कर रहे यार, वो हाँ, ऑरेंज पेड करता हो। बिल्कुल। तो उनको ऑटोनॉमी, तो ऑटोनॉमी से पहले तो उनको ज़्यादा मिला हुआ है। उनको बस सो कॉल्ड लिबरेशन, रिकग्निशन नहीं है। हाँ, एक उसको फॉरेन गवर्नमेंट वही है कि क्या वो अफगानिस्तान के साथ मिलेंगे जब, बिकॉज ये भी इशू है। अफगानिस्तान के पश्तून और पाकिस्तान के पख्तून में भी डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं और तरह तरह के हैं। बिकॉज देखो कई इलाके जो सरहद के थे ना अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ साथ, वहाँ पे जो ट्राइबल आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग थी। ट्राइबल का जो बूढ़ा था, एल्डर, वो ही बॉस था। लेकिन जब अफगानिस्तान में गदर मचा, मुजाहिद शुरू हुए और दुनिया भर के सीरियंस, साउदीज, अल्जीरियंस सारे आके केपीके के अंदर घुसे, वो वहीं से लॉन्च होते थे। तो इन्होंने वहाँ की पूरी डेमोग्राफी नहीं, पावर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। लोकल लीडर्स, लोकल ट्राइबल लीडर से पावर निकल के चली गई लोकल मुल्लाओं के पास। वो मुल्ला कौन थे? जो उस जिहाद का हिस्सा बन के आए। उससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई आदि। अगर वो 79 और 89 का चैप्टर अगर ना होता तो ये साथ रहते थे। ये कुछ और था। तो अब लोकल ट्राइबल जो इस तरफ रहते हैं ड्यूमेन लैंड के पास, उनको लगता है कि भाई 40 साल हो गए उसके ऊपर। हाँ, अब उसके बाद तो बदला थोड़ी है, चलता ही रहा ना। फिर तालिबान चला, फिर दूसरा तालिबान आ गया, फिर यूएस घुस गया, फिर सारे तालिबान इधर आ गए। तो जब भी सारे उठ के इधर आते हैं तो लोकल लीडरशिप मारी जाती है। जो ट्राइबल, जो गांव बूढ़ा होता है, जो उसका चीफ होता है, वो हकानिया, ये उसकी पावर वो खत्म। कितने सारे हाँ ग्रुप्स बन गए। हाँ, उसकी पावर आ गई बड़ी बड़ी एजेंसीज के पास, अच्छा और सॉलिड उन्होंने अपने अपने वहाँ पे मुल्ले बैठा दिए। अब पावर केपीके में मुल्लों के पास है, जिसको नफरत करते हैं ट्राइबल लीडर्स। तो वो टसल्स लग हैं। तो इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। इंडिपेंडेंट होना, आज़ाद हो भी जाएंगे, दैट्स ओके, बट उसके आपस में लड़ेंगे फिर। मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी अगली। 10 12 15 साल के बाद ये डस्ट सेटल होगी। इट्स नॉट सर गोइंग टू बी गुड। लास्ट में मैं आपसे एक चीज पूछूंगा इसके बारे में। देखो 9 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन ने बोला था कि एक जिरगा करेंगे, या ठीक है, बड़ा अनाउंसमेंट करी कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, बहुत हो Yeah. गया, ये वो दिस दैट। बट समवेयर डाउन द लाइन ये पीटीएम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन वेरी वीक। एंड मैं आई बीन नोटिसिंग दिस कि यार तुमने इतना बड़ा हंगामा करा, पहले एक जिरगा करा, वहां पे भी बंदे मरे, उसके बाद बोला कि भाई हम वो जिरगा करा था टू अनाउंस द मेन जिरगा, या ठीक है, वो अनाउंसमेंट में बंदे मर गए, फिर मेन जिरगा करा उसमें बंदे मरे, इतने बंदे इनके मरते हैं। एंड वी हेयर अबाउट दिस पश्तून वाली कोड, बट देन वी डोंट सी दैट इन एक्शन एनीमोर कि भैया पश्तून हैज, यू नो, यू हैव द वॉच, आई हैव द टाइम, दैट कोड इज मोर अवेलेबल। बट यार देखो समवेयर डाउन द लाइन प्रैक्टिकलिटी नीड्स टू कम इन। भाई यू मे हैव द टाइम, 100 साल के बाद इससे बदला लोगे, उसके पोते के साथ कोई फायदा नहीं है। आसिम मुनीर के पोते को आपने 100 साल के बाद ठोक दिया, ढेले का फायदा नहीं है, उसको पर सारे को पता भी नहीं होगा किस लिए ठुक रहा हूँ मैं। पर ये इनका कोड ऐसे चलता है। ठीक है, द पॉइंट दैट आई एम कमिंग टू इज ये मंजूर पश्तीन एंड ऑल दीज गाइस वर मिसिंग फ्रॉम दिस एंटायर थिंग। इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट तक नहीं आया कि यार हमारे पश्तून मार रहे हो तुम। या नो दैट टू मी इज वेरी सैड। या दैट इज सैड। और इसीलिए आपको पंजाबी फौज या पंजाबी सूबा क्यों आपके सिर के ऊपर चढ़ के बैठा, यही कारण है। उनको पता है कि वही मैंने कहा ना, पश्तून पख्तून पख्तून के अंदर ये जो फिशर्स हैं, ये हमें भी पता है और पाकिस्तानी पंजाबी को ज़्यादा पता है, तो वो इससे खेलते हैं। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 पावरफुल फोर्सेस, पीटीआई, पीटीएम पीटीएम और एंड टीटीपी, टीटीपी। ये अगर इकट्ठे मिल जाएं, इनको खुदा के वास्ते मिल जाओ, कुछ बाद में कर लेना आपस में सॉर्ट आउट। मंजूर पश्तीन की वही है कि वो जो दैट गांधी, इज पार्ट ऑफ जो आप बोल रहे हो पश्तून वाली कोड है, वो तो फॉलो योर कोड यार। बिल्कुल। अब ये जो पीटीएम की आप बात करते हो ना, इन्होंने वही आइसक्रीम खाई हुई है जिसको गांधी जी खिला चुके हैं। जिस हथियार नहीं उठाऊंगा। हाँ, आज तक कोई देश बिना हथियार उठाए, बिना वायलेंस के नहीं बना है। हमारा भी देश कैसे बना है यार। बिल्कुल, लोगों ने कुर्बानियां दी है यार, लड़े हैं, सुभाष चंद्र मरे हैं, बोस, चंद्रशेखर आजाद है, तो ये भगत सिंह, देयर सो मेनी अननेम्ड पीपल। या आपने एक लॉलीपॉप खिलाना, और उस बंदे ने जिसने वर्ल्ड वॉर के लिए बंदों को मोबिलाइज कराया, लड़ाया, खुद लड़ा जाके, हाँ, और वो सूबेदार मेजर था भैंस के। और वो पैसे लेता था पर मंथ ब्रिटिशर से, हाँ। उसका लॉलीपॉप ने चूसना शुरू कर दिया। तो ये नहीं चलता। और आप लड़ाके हो, ये क्या कहते हैं, बुद्धिज्म को देख लो, पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, अहिंसा का कीड़ा काट गया उनको। आज दिखा को बुद्धिज्म दिखता है कहीं आपको, कहीं बचा हुआ, रगड़ के रख लॉस्ट दिया। द कंट्री यार। अब हमारे जो सो कॉल्ड, जो मैं अच्छा नहीं लगता मुझे बोलना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में वहाँ घुस रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। अपनी आइडेंटिटी बचाओ, ये हाथ पैर हथियार रब ने दिए हैं, इनको यूज़ करो।
देश बचाओ, आइडेंटिटी बचाओ, पठान आइडेंटिटी। बॉटम लाइन बड़ा डेंजरस सिचुएशन है एंड ऑफ कोर्स फॉल्ट लाइंस दोनों तरफ हैं, तो लेट्स सी हु विल बी पॉलिटिकली मोर शार्प इन पुलिंग आउट दिस फॉल्ट लाइंस, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन मेरे को लगता नहीं है पाकिस्तानी आर्मी के अंदर इतनी अकल है. आई थिंक द पश्तून्स विल स्टिल विन द गेम. थोड़ा टाइम लगेगा They इनको, will. बट दे विल स्टिल विन द गेम. हमारी दुआएं आपके साथ हैं, प्रेयर्स इनके साथ हैं। हिंदुस्तान हमेशा भारत अफगानिस्तान के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। और मेरे जो अफगान दोस्त देखेंगे इसको, जरा आप अपने कमेंट दीजिएगा. यू ऑल नो हाउ टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है? तो प्लीज सेंड योर कमेंट्स एंड देन लेट्स टॉक आफ्टर और दैट. एक बात मैं और बताऊं, कुछ भारतवासियों को चिढ़ भी है, गिला भी है पठानों से कि आप कश्मीर में 1947 में आए कबायली बन के, आप ही तो थे। हम समझते हैं जियोपॉलिटिक्स क्या थी, किसने क्या करवाया, उसका प्रायश्चित भी कर सकते हैं। की है गलती आप लोगों ने, हमने गलती की, हम कभी आपके देश में नहीं घुसे। हमारे महाराजा रणजीत सिंह भी कभी उधर नहीं गए जहाँ आपके वो एक लाइन पे उन्होंने ड्रॉ कर लिया पंजाब को बचाने के लिए। कभी बैठेंगे, मिलेंगे तो बात करेंगे, और मुझे लगता है कि वो हमें समझदारी से आगे चल के जो हुआ वो हुआ, उसे सबक सीख के आप भी चलो, हम भी चलेंगे, मिलजुल के चलते हैं। ये बीच में नापाक देश को गायब करना है। बहुत हो गया. On that note, guys, वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए एंड शेयर इट विद द पठान दैट यू नो, लेट हिम आल्सो नो व्हाट वी फील. नमस्कार, जय हिंद. जय हिंद.